लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखा था और अब हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो पहले आप ये समझो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सपोज करो आपको पहला ऑप्शन दे दिया परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट, दूसरा दे दिया परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा दे दिया परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फोर्थ ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, फिफ्थ मोलैरिटी, सिक्स्थ नॉर्मेलिटी, सेवेंथ मोलैलिटी। राइट, देखो बेटे, अगर सब एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर मान लो आपको दे दे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। सबसे पहली दो चीजें आप समझो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। या तो मास ऑफ सब्सटेंस यूज होता है, या तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यूज होता है, राइट, या तो नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं, ठीक है। मास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मास टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, किसी भी सब्सटेंस का मोल टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि वो सब्सटेंस प्योर हो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो। लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होता है, चेंज होता है, और जनरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऑब्वियस सी चीज है, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मास हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, राइट। अब आप देखो किन किन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आया है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसमें वॉल्यूम नहीं आया। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमसे पूछ रहा है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ग्राम पर लीटर वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी आप क्या बोलते हो, मोलैरिटी को आप बोलते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब मोलैलिटी आप बोलते हो तो मोलैलिटी में आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ ये नंबर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और ये मास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो हमारा मोलैलिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा।
हमारा वेट अपॉन वेट परसेंटेज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम आ रहा है नॉर्मेलिटी में, इसलिए नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद बेटा जो है मोल फ्रैक्शन आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये तो बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालते समय जो मैक्सिमम चीजें इसमें यूज हो रही हैं वो तो सिर्फ नंबर यूज हो रही हैं, और नंबर क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर के वेरी होने के साथ साथ सब जो सॉल्यूशन का या कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड, उसे आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी। ठीक है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी, हम यहां पर मोलैलिटी बोलेंगे, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, राइट। देखो बेटे, अगर सपोज करो कि हमने कोई सोल्यूशन बनाया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट, और ये भी सोल्यूशन हमने बनाया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसकी जो मोलैलिटी है वो 1 थी और इसकी भी इसकी जो मोलैरिटी थी वो 1 थी, ठीक है। अब सपोज करो कि टेम्परेचर को बढ़ा के हमने 25 से 65 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बेटा क्या होगा, चेंज, और अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो क्या अब मोलैरिटी 1 होगा, नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम बदलने से मोलैरिटी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपने टेम्परेचर 25 से 65 कर दिया तो क्या मास ऑफ सब्सटेंस बदल जाएगा, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, वो सेम है। क्या सब्सटेंस का जो सॉल्वेंट है उसका मास बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसमें जो भी टर्म्स यूज हैं वो टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, मतलब सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर पहले 1 थी तो अब भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सो कहानी आगे समझ गए होगे, इट इज प्रीफर्ड ओवर द मोलैरिटी, राइट। ओके, अब अगला क्वेश्चन एक हम लेते हैं बेटा, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हम लोगों ने उनसे रिलेट करके हम क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको H2SO4 का एक सोल्यूशन दिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 9.8 ग्राम H2SO4 is dissolved in 9.8 gram of H2SO4 is dissolved in water and volume of solution increases
increases up to 500 ml. ठीक है. What is molarity and normality of solution? सोल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी? देखिए बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? मास ऑफ सोल्यूट 9.8 ग्राम. ठीक है. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98. राइट. फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन 1000. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? वेट हो गया 9.8, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98 इज इक्वल टू मोलैरिटी हमें निकालना है. वॉल्यूम कितना है? 500 ml अपॉन 1000. कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल, नीचे 10 आ जाएगा. ठीक है. तो मोलैरिटी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई? इधर 2/10 यानी 0.2 मोल पर लीटर. ये मोलैरिटी आ गई. अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी 0.2 और एन फैक्टर 2, तो कितना हो जाएगा? 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है. ये बेटा नॉर्मेलिटी आ गई. फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो आप तो आपको यूज करना पड़ेगा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000. और आपने पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट 92 और एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा? 2. क्यों एन फैक्टर 2 है? इसे आप देखो. H2SO4 में मैं ऑलरेडी इसको पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि H2SO4 डिसोसिएट होता है तो ये 2H प्लस देता है. ठीक. तो यहां इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं. 9.8 अपॉन 98/2 एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 500 ml अपॉन 1000. राइट. कैंसिल 2 और ये 10, 2 ऊपर चला जाएगा 4, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.4. क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप उसको जो है इस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. अगला क्वेश्चन एक 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है. अगर सॉल्यूशन के मिक्सचर दिए जाएं तब उन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे? सपोज करो जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया what is mass percentage of solution which is formed by mixing 200 gram 30% by mass solution and 300 gram 45% by mass solution. ठीक है. देखो बेटे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा. 2 सॉल्यूशन हैं. एक सॉल्यूशन जो हमारा दिया हुआ है वो 200 ग्राम है. राइट. और इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? 30% वेट बाई वेट. और दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन दिया है वो 300 ग्राम है
और इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना है 45% वेट बाई वेट। मतलब क्या है, आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब कि अगर 30% वेट बाई वेट है यानी सोल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट कितने हैं 30 ग्राम है। तो यहां देखो 100 ग्राम में 30 ग्राम, तो 200 ग्राम में बेटा सोल्यूट कितना होगा, तो 200 ग्राम में हमारा सोल्यूट हो जाएगा कितना 60 ग्राम, 60 ग्राम सोल्यूट। ठीक है, अच्छा 100 ग्राम में यहां पे सोल्यूट कितना होगा 45% है तो 45 होगा, तो 300 ग्राम में कितना होगा 135 ग्राम सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, एकदम ओरल क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। देखिए जो हमारा ये सोल्यूशन है ये 30% वेट बाई वेट, ये सोल्यूशन 45% वेट बाई वेट। इसका मतलब इसके 100 ग्राम में सोल्यूट कितना 30 ग्राम, तो 200 ग्राम में सोल्यूट कितना डबल कर दिया 60 ग्राम। इसके 100 ग्राम में सोल्यूट कितना 45 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना 3 टाइम्स कर दिया तो 135 हो गया। राइट, अब आप देखो जब इन दोनों सोल्यूशन को मिलाया गया, इसको और इसको मिला दिया गया, तो इसको मिलाने से जो हमारा यहाँ सोल्यूशन बनेगा उसका मास तो कितना होगा 500 ग्राम। सोल्यूशन का मास 200 प्लस 300 500 ग्राम क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूट कितना होगा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो सोल्यूट टोटल कितना हो गया यहाँ 135 प्लस 60 195 ग्राम सोल्यूट। राइट, अब बेटे परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 195, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 इंटू 100, कैंसिल 39% वेट बाई, ये हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो जैसे मैंने बात किया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूट दिया हो तो उस सोल्यूट में सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना होगा, अगर ये हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए बेटे, सपोज करिए कि हमारा जो क्वेश्चन है, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 1 नॉर्मल 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखना हमसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ, एक 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 200 ml। सीधा सीधा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना, कैल्शियम का बेटा 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 1 17 इंटू 2 34, टोटल कितना आ गया 74। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ठीक है, मास तो हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें 2 रिप्लेसेबल OH हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा इसका 74/2, कितना आ गया 37। अब आप देखो, इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, नॉर्मेलिटी हमको पता है,
वेट हमको पता है, मास हमें निकालना है, तो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट 37 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी 1 वॉल्यूम 200 अपॉन 1000, राइट। कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5। तो जो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कितना होगा 37 अपॉन 5, ठीक है, दिस मच ग्राम। ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, आप बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। क्वेश्चंस देखो रिवर्स करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपको दे दिया, अगर यहाँ पर आपको पूछता कि व्हाट मास ऑफ दी, अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता कि 37.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 200 ml, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, आप वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।